क्या आप भी बहुत टाइम से एक ऐसा प्लॉट ढूंढ रहे हैं जहां पर आप घर बनवा के भी रह सकते हैं और निवेश के लिए भी बेहतरीन है? एक ऐसा प्लॉट जहां आसपास आबादी भी हो, मार्केट हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो और फैक्ट्रीज हो, जिसकी कीमतें बढ़ सकती हो और जो रहने लायक हो। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं 12 टोल प्लाजा 12 जोड़ कानपुर इटावा से लगी सैफरॉन सिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम रनिया पे खड़े हैं और अकबरपुर की तरफ जा रहे हैं, टोल प्लाजा की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड है होटल रजावत द फन। तो अपने वीडियो के माध्यम से हम पूरी कोशिश करते हैं आपको अपनी साइट की लोकेशन और उसका ओवरव्यू बताने में। अपनी साइट पे जाने के लिए हमने शुरुआत रनिया से करी थी, जो कि राइट साइड में रजावत होटल था द फन, और मात्र 10 मिनट की दूरी पर हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में है उन्हीं का एक हॉस्पिटल, रजावत हॉस्पिटल, और लेफ्ट साइड में रजावत मार्केट भी है। इसी रास्ते को सीधे कंटिन्यू करते जाना है। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको राइट साइड में RSPL फैक्ट्री दिखेगी। ये हमारे राइट साइड में RSPL फैक्ट्री आ गई है। और थोड़ी ही दूर बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको अमर उजाला की कंपनी दिखेगी। इसी के सीधे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप बिल्कुल सही आ रहे हैं। और राइट साइड में सिंगर रिसोर्ट दिखेगा। ये रहा सिंगर रिसोर्ट राइट साइड में। बिल्कुल सीधे आप चलते जाएं। थोड़ी दूर पे आपको लेफ्ट साइड में एक जियो का पेट्रोल पंप दिखेगा। अब इस रास्ते को हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं 12 टोल प्लाजा। याद रखें जब आप टोल प्लाजा की तरफ जा रहे हो तो टोल प्लाजा के जाने से पहले एक बहुत ही फेमस टी पॉइंट पड़ता है, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। काफी ट्रैफिक लगा है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है कोली नमकीन एंड टी स्टॉल। बहुत ही फेमस है रनिया में। कोई भी इटावा, झांसी, पुखराया, भुगनीपुर या अकबरपुर जाता है तो यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करता है। तो लगभग यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर हमको टोल प्लाजा आने वाला है और कुछ ही देर में हमें उसका बोर्ड नजर आ जाएगा। बगल में आप देख सकते हैं राइट साइड मयूर फैक्ट्री भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि रनिया साइड कई फैक्ट्रीज, मार्केट, ढाबा और हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे। तो इसी रास्ते को हमें 5 मिनट और कंटिन्यू रखना है। ये लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं उमरान ढाबा आ जाएगा लेफ्ट साइड में, बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, सही जा रहे हैं। थोड़ी दूर में हमारा ये टोल गेट का एक बोर्ड आ गया है, जो कि दिखा रहा है कि 1 किलोमीटर दूर है, यानी कि हम टोल प्लाजा आने वाले हैं। ये 200 मीटर की दूरी पर टोल प्लाजा आ गए हम लोग। अगर आप यहाँ टोल प्लाजा तक आ गए हैं तो आप हमारी साइट के लिए बिल्कुल सही आ रहे हैं। अभी हम 12 टोल प्लाजा पे खड़े हैं और यहाँ से हमारी साइट 2 किलोमीटर की दूरी पर है सैफरॉन सिटी। रनिया से हमने अपना सफर स्टार्ट करा था और 10 मिनट की दूरी पर हम पहुँच चुके हैं टोल प्लाजा। अगर आप सीधे से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप पहुँचेंगे पुखराया, भोगनीपुर और झांसी। इसके अलावा अगर हम सीधे जाएंगे तो अकबरपुर और इटावा की तरफ जाएंगे। तो चलिए साइट पे चलते हैं और इसका पूरा ओवरव्यू देते हैं। तो चलिए टोल प्लाजा से हम अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। टोल प्लाजा पार करते ही कुछ ही दूर में 12 जोड़ फ्लाईओवर आ जाएगा। 12 जोड़ फ्लाईओवर से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर हमारी साइट है। टोल प्लाजा पार करते ही आपको लेफ्ट साइड में आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज लेफ्ट साइड में दिखेगा।
रास्ता जैसा कि आपने देखा था बिल्कुल सीधा रास्ता है। रनिया से हमने आपको रास्ता बताने की कोशिश करी थी और जैसा कि मैंने बताया था टोल प्लाजा के 2 मिनट की दूरी पर हम 12 जोर फ्लाईओवर पहुंच जाएंगे। 12 जोर फ्लाईओवर से पहले हमारी एक साइड और पड़ती है जो कि अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो उसका भी ओवरव्यू दे देते हैं। अभी हम टोल प्लाजा से 2 मिनट की दूरी पर खड़े हैं और हमारे पीछे है 12 जोड़ फ्लाईओवर, जिसके लेफ्ट साइड से रास्ता जाता है पुखराया, भोगनीपुर और झांसी की ओर। इसका सामने से रास्ता जाता है अकबरपुर, इटावा और हमारी साइड की ओर। ये जो साइट है वो हमारी 12 जोड़ फ्लाईओवर से पहले साइट है। इसमें रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों प्लॉट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये कुछ ही दिन में हमारी स्टार्ट होने वाली है और ये भी हाईवे से लगी हुई है। 12 जोर फ्लाईओवर से लेफ्ट नहीं जाना है क्योंकि लेफ्ट साइड भोगनीपुर, पुखराया और झांसी की ओर जाता है, तो हमें सीधे जाना है। हमारी साइट से पहले एक याद रखने वाला पॉइंट आपको और बता दे रहे हैं कि साइट से 200-300 मीटर पहले लेफ्ट साइड में हिंद ढाबा पड़ेगा, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। हिंद ढाबा अगर आप पहुंच गए तो आप साइट से 200 मीटर की दूरी पे हैं। बस ये हमारी साइट आ गई जो कि हाईवे से लगी हुई है। अब हम साइट की तरफ अंदर उतर रहे हैं। और ये आगे हम साइट के बीचों बीच सैफरॉन सिटी। तो दोस्तों अभी हम 12 जोड़ फ्लाईओवर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अपनी साइट सैफरॉन सिटी आ चुके हैं और ये है कानपुर इटावा से जाने वाला हाईवे। इसके बगल में हमारी साइट है और आज है हमारे साथ मयूर जी जो कि साइट का पूरा ओवरव्यू देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस साइट पे प्लॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस साइट की पूरी कंप्लीट लोकेशन बताते हैं। तो मयूर जी क्या साइट की लोकेशन है आपको बताएं। अभी हम लोग खड़े हैं कानपुर इटावा हाईवे पे, अकबरपुर 12 जोड़ फ्लाईओवर से मात्र 1 किलोमीटर आगे। यहीं पे हमारी साइट है सैफरॉन सिटी। और सबसे खास बात जो साइट की है वो साइट की लोकेशन ही है। आप राइट साइड में देख सकते हैं जो हाईवे है झांसी भोगनीपुर पुखराया जाता है और सीधे अगर हम निकल जाएंगे तो सिकंदरा औरैया इटावा पहुंच जाएंगे और यही रोड हमें यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे भी कनेक्ट कर देती है। सबसे खास बात यहाँ प्लॉट की क्या है कि हम इसे आवासीय भी बोलते हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी बढ़िया मानते हैं। देखिए यहाँ 2 तरह के प्लॉट हैं। पहला तरह का प्लॉट जो है वो कमर्शियल प्लॉट है। जो सबसे आगे के प्लॉट है कमर्शियल हैं। इसमें आप रेस्टोरेंट, ढाबा, शोरूम, कोई होटल बना के आप उसको चला सकते हैं, कोई शोरूम भी खोल सकते हैं। क्योंकि आप हमारी साइट के जस्ट आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो वहाँ महिंद्रा, KTL, बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े शोरूम्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के खुल चुके हैं। और यहाँ पर भी कुछ जो कमर्शियल प्लॉट्स हम लोग के लोगों ने लिए हैं वो यहाँ पे होटल और शोरूम बनाने ही जा रहे हैं। अगर आप सीधे देखते हैं सामने तो हमारी 35 फुट की रोड है जो सीधे जा रही है। 35 फुट की रोड जल्दी कोई साइट पर देता नहीं है। तो 35 फुट की जो रोड है यहाँ पे हमारे कमर्शियल के बाद रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं जिसके अलग अलग साइजेस हैं और आप यहाँ पे आराम से खुले में रह सकते हैं। सर जो आवासीय प्लॉट लेना चाहता है, आवासीय पर्पस से लेना चाहता है, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आसपास हैं? देखिए सबसे बड़ी सुविधा है यहाँ की लोकेशन। ये जो साइट है ये हाईवे से लगी हुई है। 35 फुट और 25 फुट 2 तरह की यहाँ पे रोडें हैं। हमारी साइड में बीच में मंदिर बना हुआ है। साइड पे हमने 3 पार्क दिए हैं। इंटरलॉकिंग पूरी बन चुकी है, नाली बन चुकी है, बिजली के खंभे लग चुके हैं। यही प्रमुख सुविधाएं हैं जो हमने साइट पर दी हैं। जैसे कि हम साइट के अंदर आ चुके हैं और जाते ही हमने देखा यहाँ ईंटें और मोरंग भी गिरी हुई हैं। सर यहाँ पर क्या बन रहा है सर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो पीछे आप ईंटें, मोरंग, गिट्टी देख रहे हैं। जैसा हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आगे के जो प्लॉट्स हैं कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे आगे हाईवे फेसिंग में एक बहुत बढ़िया होटल हमारा बनना यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हमारे क्लाइंट है जिन्होंने परचेस की थी वो यहाँ पे होटल बनाने जा रहे हैं। मतलब ये आगे की जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं और अभी एक बुक हो चुका है जिसमें बुक लगभग 80% हो चुके हैं। कमर्शियल 80% हो चुके हैं लेकिन जिसने लिया है वो यहाँ पे होटल बनाने जा रहा है। अच्छा तो ये सब होटल बनने के लिए सब मटेरियल होटल है, शोरूम है, कई तरीके की चीजें हैं जो कमर्शियल में बन सकती है। चलिए आपको साइट के और भी अंदर ले सकते हैं और यहाँ के एमिनिटीज के बारे में बताते हैं। अब हम पूछना चाहते हैं कि जो आवासीय पर्पस से प्लॉट नहीं ले रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या खास बेहतर है? देखिए अब हम अपनी साइट पे लगभग 100 मीटर अंदर आए हैं और जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये 35 फुट की रोड है। और हमारी साइट पे 2 तरह की रोडें हैं, 35 फुट और 25 फुट। पहले हम आपको 35 फुट के बारे में बता देते हैं। ये हमारी 35 फुट की रोड है और दोनों तरफ यहाँ पे प्लॉट हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति प्लॉट लेता है सबसे खास बात ये है कि आपका मकान या आप यहाँ पे जो भी काम करना चाहें बहुत खुले में कर सकते हैं। कोई भी साइट में आप देखिएगा तो 20 फुट की रोड लोग यहाँ पे देते हैं। हमने यहाँ पे मानक के अनुसार 35 फुट की खुली रोड दी है
जिस पे आदमी मकान बनाना चाहे तो खुले से रह सके, आराम से 3 से 4 गाड़ियाँ रोड से निकल सकें। अगर कोई व्यापार करना चाहता है, कोई गोडाउन टाइप का बनाना चाहता है, तो वो भी यहाँ पे आराम से बना सकता है। जहाँ तक बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट साइट इसलिए है क्योंकि आप भी जानते हैं कि हाईवे से लगे हुए जो भी ज़मीन होती हैं, हाईवे से लगी हुई जो भी साइट होती है, उनका रेट बहुत तेज़ बढ़ता है। हमारे साइट के आसपास नैरोलैक की फैक्ट्री है, पेप्सी की फैक्ट्री है, घड़ी साबुन की फैक्ट्री है, RSPL का प्लांट है, अमूल का प्लांट है, और बहुत सारे यहाँ पे रोजगार हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे रनिया अकबरपुर में जॉब करने आते हैं, अपना व्यापार करने आते हैं, तो उनको मकान की आवश्यकता होती है। जब कोई ऐसी बड़ी साइट उनको रहने को अच्छे से मिलेगी तो तुरंत आदमी लेता है। और यहाँ पे साइड से राइट हैंड में आप झांसी में चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड में आप इटावा चले जाएंगे। बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से एक प्रमुख कारण ये है कि हमारी साइट के रेट बहुत तेज़ी बढ़ेंगे। और आगे वाले जो प्लॉट है उसमें हमारे शोरूम आ रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। जब भी किसी साइट पे कॉमर्शियल बिल्डिंग आती हैं तो उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। सर, अब हम जानना चाहेंगे इस प्लॉट के रेट क्या हैं, कॉर्नर के क्या रेट है, और किस रेट में हमें आगे कौन सी फिट की रोड मिल रही है। देखिए, यहाँ पे सबसे आगे जो आपने कॉमर्शियल प्लॉट देखे थे उसमें मिनिमम साइज जो है वो 180 गज का है और 30,000 रुपये गज उसका रेट है। जब आप अभी जो करंट में खड़े हैं 35 फीट रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे 13,500 रुपये गज का रेट है, मतलब 100 गज 13.5 लाख का। पीछे आप मंदिर देख पा रहे हैं, तो मंदिर के आसपास जितनी भी रोडें हमने दी हैं वो 25 फीट की हैं। 25 फीट की रोड में 11,000 रुपये गज का रेट है, यानी 11 लाख रुपये का 100 गज। और सर, कॉर्नर के क्या रेट है? कॉर्नर के रेट में 5% आपका एक्स्ट्रा लगेगा। कॉर्नर का जो प्लॉट होगा इसी रेट के ऊपर 5% आपको PLC चार्ज देना होगा। सर, एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे यहाँ के प्लॉट्स की एमिनिटीज़ क्या है, क्या क्या हमको प्रोवाइड हो रहा है। देखिए, जो एमिनिटीज़ आपको हमारी साइट पे मिलेगी शायद ही अकबरपुर में कहीं आपको मिले। 35 फीट की रोड, आगे कॉमर्शियल प्लॉट, साइड पे मंदिर, साइड पे 3 पार्क, इंटरलॉकिंग लग चुकी है, नाली बन चुकी है, खंबे लग चुके हैं, और अब आगे हमारे कॉमर्शियल में होटल बनना भी चालू होने वाला है। सर, प्लॉट की क्या क्या कटिंग्स हमें मिलेंगी? आप यहाँ पे प्लॉट जो है 80 गज से लेके 500 गज तक के प्लॉट आप यहाँ अवेलेबल हैं। तो अब हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर कोई प्लॉट लेना चाहता है तो क्या EMI और बैंक लोन की भी सुविधा उपलब्ध है? इसके अलावा हमें ये भी बताइए कि इस प्लॉट में हमें क्या कागज़ देखने को मिलेंगे, क्या दाखिल खारिज में है कि नहीं है। यहाँ पे जो भी आप प्लॉट लेंगे वो रजिस्ट्री से 2 से 3 महीने में आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज हो जाता है। बहुत से लोगों का दाखिल खारिज हो भी चुका है। तो एक तो हमारे कस्टमर का सबसे पहला सवाल यही रहता है जो आपने हमसे पूछा, क्या हमारे प्लॉट का दाखिल खारिज होगा? बिल्कुल आपके नाम पे दाखिल खारिज होगा। और दूसरी बात है फाइनेंस की, लोन की, तो हमारे प्लॉट कई प्राइवेट बैंक से अप्रूव्ड है। हमारी साइट कई प्राइवेट बैंक से अप्रूव्ड है। यहाँ पे आपका होम लोन आपके प्लॉट के ब्याज पे आराम से हो जाता है। हम साइट के बारे में एक बात आपको नहीं बता पाए थे, अब मुझे माइंड में आया, मैं आपको बता दूं। सबसे खास बात यह है कि हमारे साइट में 3 गेट हैं। मेन एंट्री 3 गेट से होगी। 2 गेट हमारे कानपुर टावा हाईवे पे आएंगे, और लेफ्ट हैंड में जो रोड हमारी झांसी जा रही है, साइट हमारी बढ़ने वाली है। अभी हम लोग साइट को पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, जिससे एक गेट हमारा पुखराया भोगनीपुर झांसी रोड पे भी आ जाएगा। तो आपको साइट पे आने के लिए 3 प्रमुख एंट्रियाँ मिल जाएंगी। सर, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि अकबरपुर एरिया में आपकी और कौन कौन सी साइट हमें देखने को मिलेगी। देखिए जज जी, यहाँ पे लगभग 8 से 10 साइट ऐसी हैं जो हम लोग सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं। अभी करंट में आप जिस साइट पे खड़े हैं, या आप खड़े हैं शहजादपुर में। शहजादपुर के अगर आप अपोजिट देखेंगे तो सर्विस रोड पे हमारी एक साइट चल रही है। यहीं शहजादपुर के बगल में ही बिल्कुल हमारी एक साइट और चालू हो गई है, जो दोनों साइटें हमारी इंटरकनेक्टेड हैं। एक साइट हमारी नेशनल हॉस्पिटल के पीछे खड़का में चल रही है। एक साइट हमारी जब आप कानपुर से आएंगे तो 12 जोड़ आने के पहले बाएं हाथ पे स्टार्ट होने वाली है। और एक साइट ऐसी है हमारी जहां पे हम लोग किस्तों में भी प्लॉट देते हैं, जहां के रेट थोड़े कम है। वो हाईवे से 200 मीटर अंदर है, आनंदेश्वर कोल्ड स्टोर के सामने बलियारा। तो अगर आप इस साइट पे इंटरेस्टेड हैं और इसमें प्लॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पे पूरी जानकारी ले सकते हैं और हमसे कांटेक्ट करके हमारे साथ साइट पे विजिट कर सकते हैं। अंत में हम एक बात कहना चाहेंगे कि इस साइट पे आप देखने ज़रूर आइए। घर बैठे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब आप साइट पे आएंगे, हमारी साइट को देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये साइट रहने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए दोनों के लिए बेहतर क्यों है। और जब आप साइट पे आएंगे तो मैप पे
हम आपको प्रॉपर दिखा पाएंगे कौन से प्लॉट हमारे अवेलेबल हैं, कौन से हमारे सेल हो चुके हैं और किन किन लोगों ने लिए हैं, लोगों की यहाँ फ्यूचर में प्लानिंग क्या है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो और भी साइट्स देखने के लिए, चाहे वो आवासीय हो या निवेशीय हो, कोई भी साइट देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर फॉलो करें।